दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है ननंद रानी तुम सखी सी। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। मनोहर की शादी का 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। लड़की मनोहर के पिता के नज़दीकी दोस्त की बेटी है। औरतें नई नवेली दुल्हन के पास झुंड बनाकर बैठी हैं। हंसी मजाक चल रहा है। बैठक में बड़े बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। मनोहर के दोस्तों ने भी उसे घेर रखा है। तभी उसका एक अजीज दोस्त कहता है, और सुना मनु, हमारी होने वाली भाभी कैसी है? तेरी शायरी में मर्ग नैनी बिजली सी चपलता और सुबह की सुनहरी धूप सी सुनहरी काया की जो तू कल्पना किया करता था, क्या भाभी वैसी है? अरे नहीं रे बिरजू, कितनी कोशिश की मुखड़ा नहीं देख पाया। सिर्फ हाथ और पैर ही दिखे तुम्हारी भाभी की। 2 गज का घूंघट जो तान रखा है। और सभी दोस्त ठाके लगाकर हंसने लगे। तभी मनोहर की बुआ कमरे में दाखिल हुई। करम फूट गए रे मनु तेरे, ना रंग रूप ना नैन नक्श, जाने क्या देखा तेरे बाबूजी ने इस लड़की में। तू तो लुट गया दिन के उजाले में। सावला रंग, चपटा थोबड़ा और मुखड़ा तो इतना बड़ा जैसे कि भैंस का हो। सपनों की रानी के विपरीत पत्नी को पाकर मनोहर बहुत दुखी व परेशान हुआ, परंतु अपने पिता के सामने कुछ कह न सका। अगले दिन माँ और बाबूजी गांव लौट गए, पर जाते समय माँ ने कुछ बातें अपने बेटे के जहन में डालनी चाहिए। देखो बेटा, भगवान ने रंग तो 2 ही बनाए हैं, इंसान की सूरत पर नहीं सीरत पर जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहू पसंद नहीं, परंतु मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना। वह किसी की बेटी है, तुम्हारी भी एक बहन है। उसका दिल दुखाने से पहले अपनी बहन की तरफ भी देख लेना। जीवन साथी साथ निभाने वाला होना चाहिए, सुख दुख में साथ देने वाला होना चाहिए। किसी का रंग काला या गोरा होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें तो गांव की ज़मीन संभालनी है। गांव की कटाई का गेहूं की कटाई का काम जोरों पर चल रहा है, इसलिए हम तो नई बहू के पास नहीं रुक पाएंगे, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन मिन्नी को उसके पास छोड़े जा रही हूँ। बहू का दिल मत दुखाना बेटा, कोई भी ऐसी बात मत कहना जिससे उसे दुख पहुँचे। माँ और बाबूजी गांव लौट गए। मनोहर पर किसी का दबाव नहीं रहा। वह देर रात तक दोस्तों की महफिल में बैठा रहता। धीरे धीरे शराब पीने लगा, फिर तो जुआ खेलना, नशा करना आदि सभी बुरे कामों में वह फंसता चला गया। मनोहर की पत्नी लक्ष्मी ने उससे कई बार बात करनी चाहिए, परंतु वह उसे हर बात पर झिड़क देता और कहता कि तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मैंने जैसा सोचा था तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। जब तक मैं घर में रहूं मेरे सामने मत आया करो। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है और अपने आप पर तरस। मनोहर द्वारा ऐसे झिड़की जाने के बाद लक्ष्मी कमरे में घुसकर खूब रोती और अपने नसीब को कोसती। भगवान, तुमने मुझे खूबसूरत क्यों नहीं बनाया? मनोहर रात भर घर नहीं आता। लक्ष्मी उसके खाने पीने की चिंता रहती। मनोहर का स्वास्थ्य खराब शराब पीने, जुआ खेलने और नशीली चीज़ों के सेवन से दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। लक्ष्मी के पास कोई दूसरा सहारा न था। सिर्फ उसकी ननद मिन्नी ही थी जो ऐसे हालात में उसका सहारा बनती। वह अपनी भाभी को समझाती, भाभी तुम क्यों भैया के लिए कितनी कुड़ती रहती हो? जब उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं है तो तुम छोड़ो, तुम भी। वह तो दोस्तों के साथ जाने कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है और तुम रात भर चौखट पर बैठी उसकी राह देखती हो। न कुछ खाती हो न पीती हो। भाभी तुम बीमार हो जाओगी। लक्ष्मी अपनी नंद का चेहरा अपने हाथों में लेती है और कहती, मिन्नी तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। तू बहुत सुंदर है। भगवान तुझे हर खुशी दे। मत कहो भाभी मुझे सुंदर, चिढ़ होती है मुझे ऐसी सुंदरता से। क्या जो लड़कियां सुंदर नहीं होती उन्हें जीवन में सुख नहीं मिलता? क्या काली लड़कियां पिता के घर पर बैठी रहेंगी? काले लड़कों का भी तो विवाह होता है। फिर लड़कियों को ही रंग रूप का झमेला क्यों झेलना पड़ता है? अच्छा होता भाभी मैं भी कुरूप होती, तब भैया को समझ आता जब कोई उनकी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करता। पति की चिंता में लक्ष्मी का स्वास्थ्य गिरता चला गया। वह ना ही समय पर खाना खाती और ना ही सजती संवरती। वह बीमार रहने लगी। एक दिन भाभी कमरे से बाहर ना निकली।
तो मिन्नी ने जाकर देखा भाभी का शरीर बुखार से तप रहा था। भाभी तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला लाती हूँ। नहीं मिन्नी रहने दे, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? लगता है अंतिम सांस समय नज़दीक है। नंदरानी मेरी सखी एक बार अपने भैया को बुला दो। मिन्नी बोली रात को घर नहीं आए भैया, होंगे कहीं अपनी मंडली में, खेल रहे होंगे जुआ या फिर पड़े होंगे किसी नाली में शराब पीकर। तुम दवा ले लो भाभी, ऐसे इंसान के लिए क्यों परेशान होती हो जिसने कभी तुम्हारी फिक्र ही नहीं की। मैं डॉक्टर साहब को बुला लाती हूँ। तभी बाहर से भागा भागा बिरजू घर में दाखिल हुआ। मिन्नी देखो तुम्हारे भैया को क्या हो गया है, वह नुक्कड़ वाली गली में पड़ा है, शराब का नशा भी ढीला हो गया है परंतु उठ ही नहीं रहा। लक्ष्मी अपने दर्द को भुलाकर भागती हुई मनोहर के पास पहुंचती है। मनोहर को लकवा मार गया था, उसके शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। मनोहर के दोस्तों की सहायता से घर पर लाकर चारपाई पर लेटा दिया। भाभी बोली मिन्नी तुम जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला लाओ, तब तक मैं इनके हाथ पैर की मालिश करके इनके शरीर को गर्म रखने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर साहब ने मनोहर को लकवाग्रस्त बताया और कहा कि समय पर की गई मालिश और पौष्टिक आहार से वह 80% तक ठीक हो सकते हैं। मनोहर का चेहरा टेढ़ा हो गया था, उसके हाथ पैर भी मुड़ गए थे। लक्ष्मी ने पति की सेवा में दिन रात एक कर दिया था। वह अपने दर्द को भूल गई, परंतु नंद मिन्नी जानती थी कि उसकी भाभी बहुत कमजोर हो गई है। लक्ष्मी मनोहर का ध्यान रखती और मिन्नी अपनी भाभी का जिद करके भाभी को समय पर खाना खिलाती और आराम करने को भी कहती। गांव से भी माँ बाबूजी भी मनोहर को देखने आए और अपनी बहू के सेवा भाव को देखकर गदगद हो गई। मनोहर की हालत में अब सुधार होने लगा था। माँ बाबूजी गांव वापस लौट गए, परंतु समय समय पर पैसे भेजते रहते। मनोहर उनका इकलौता बेटा था और पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी। दिन रात मनोहर की सेवा में लगी लक्ष्मी बहुत थक जाती थी। वह एक पल के लिए भी मनोहर को अकेला नहीं छोड़ती थी। चारपाई के पास ही जमीन पर बैठी रहती और हाथ पैर दबाती, मालिश करती, खाना खिलाती, साफ सफाई करती। ऐसे में कभी कभी उसकी आंख भी लग जाती और वह वही चारपाई के पास बैठे बैठे ही सो जाती थी। लक्ष्मी की आंख लगी हुई थी। मनोहर ने मेज पर रखे एक आईने में अपना चेहरा देखा तो वह डर गया। सहसा उसके मुख से निकला, हे भगवान मैं इतना बदसूरत। तभी लक्ष्मी की आंख भी खुल गई। रोते हुए मनोहर को लक्ष्मी ने संभाला। वह अपनी पत्नी से बोला, यह मेरे किए हुए कर्मों का फल है। मैं तुम्हें बदसूरत कहता था, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुँचाए, मुझे माफ़ कर दो। तुम दिन रात मेरी सेवा करती हो, तुम्हें देने के लिए बदले में मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पापी हूँ, तुम्हारा दोषी भी हूँ। तुम महान हो, तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध है। लक्ष्मी बोली, कौन कहता है आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है? मैं मांग लेती हूँ, हो सके तो मुझे प्रेम की भीख दे देना, अपनी प्रेयसी बना लेना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मनोहर ने लक्ष्मी को गले से लगा लिया। लक्ष्मी की सेवा से मनोहर जल्दी ही ठीक हो गया, परंतु पैर में लचक बनी रही, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि 80% तक ही ठीक हो पाएगा, परंतु लक्ष्मी की सेवा से वह 90% तक ठीक हो चुका था। अब दोनों का गृहस्थ जीवन अच्छा चल रहा था। लक्ष्मी ने अपनी नंद मिन्नी का भी आभार व्यक्त किया, क्योंकि कठिन समय में वह हमेशा उसका सहारा बनी, हमेशा उसका साथ दिया। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।